भाभी, भाभी। अंजलि, और बताओ भाभी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। और भाभी, खाना बना लिया आपने? हाँ अंजलि, खाना तो बना लिया और खा भी लिया, बस बर्तन करने लगी थी। और तूने बना लिया खाना? नहीं भाभी, अभी कहाँ बनाया खाना, अभी बस बनाने ही लगी थी। रवि ना थोड़ी लेट आते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, तभी एक ही बारी खाना खाते हैं बस। तो अभी खाना बनाने लगी ना, तभी मैंने देखा कि प्याज ही नहीं है, प्याज तो खत्म है। तो मैंने सोचा कि भाभी से 2 प्याज ही ले आऊं। अच्छा, प्याज। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी दे देती हूँ प्याज। ये ले अंजलि प्याज। क्यों ज्योति, ये प्याज अपने दहेज में लेके आई थी क्या? नहीं मम्मी। वो आंटी जी, मैं अभी बस सब्जी बनाने लगी थी, तो देखा प्याज ही नहीं है, तो बस इसलिए मैं प्याज लेने आई थी। सब्जी भी तो कहीं से लेके ही आई होगी, तो वहां से प्याज भी ले आती। यहाँ पे क्या पेड़ लग रहा है प्याजों का? सब्जी तो आंटी कल से आई पड़ी थी घर पे, बस अभी ना एक्टिवा में पेट्रोल भी नहीं था, तो इसलिए मैं प्याज लेने कैसे जाती, और सब्जी बनाने का टाइम भी हो रहा है, तभी बस। अरे पेट्रोल नहीं था एक्टिवा में, तो ज्योति से पैसे ले जा, पेट्रोल डलवा ले, फिर ले आना प्याज। ये क्या तरीका हुआ कि सब्जी बनानी है और ले आओ पड़ोसियों से, कभी प्याज कभी टमाटर कभी कुछ। ये रख ज्योति। अरे आंटी, ये क्या बात कर रहे हो आप? हमारे पास क्या पेट्रोल के पैसे नहीं है? पेट्रोल नहीं डलवा सकते हम? ये तो जाने में टाइम लग जाता, इसीलिए मैं प्याज मांगने आ गई। और 4 प्याज लेके जाती तो 6 करके वापस दे के जाती, कौन सा मैं रख लेती प्याज आपके। अरे मुझे क्यों सुना रही है? इतनी अमीर जाती है तो बाजार से ले आ जाके प्याज। फिर यहाँ क्या भीख मांगने आई है? चल निकल यहाँ से। मम्मी रुको, अरे मम्मी आंटी, आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या कर रहे हो मम्मी? अरे मम्मी क्या कर रहे हो आप? ये ना आंटी, आप अच्छा नहीं कर रहे। पड़ोसियों की जरूरत तो दुख में सुख में दोनों में जरूरत पड़ती है। इंसान ना तो रोता अकेला अच्छा लगता है, और ना ही हंसता अकेला अच्छा लगता है। आपके इस व्यवहार की वजह से ना आपकी किसी के साथ मोहल्ले में नहीं बनती। मैं तो भाभी की वजह से आ जाती थी कि भाभी अच्छी हैं, पर कोई बात नहीं आंटी, आज के बाद ना आपके घर में पैर भी नहीं रखूंगी मैं। अरे अंजलि, बात तो सुन। क्या सुने तेरी बात? अच्छा है, रोज मुंह उठा के आ जाती है। चल अंदर तू। मम्मी मेरी बात सुनो आप। क्या बात सुनू तेरी? वो मम्मी मेरी बहन जैसी है, इतना प्यार है। आप तो पड़ोसियों के साथ बोलने भी नहीं देते। क्या बोलने दूं तुझे पड़ोसियों के साथ? अरे हम क्या पड़ोसियों से लेके खाते हैं? मैंने तो कभी किसी पड़ोसी से कुछ नहीं मांगा, घर में सब कुछ है। और तेरा दहेज क्या पड़ोसियों ने दिया था? बोल, दहेज में लेके आई थी सब कुछ, जो उठा उठा के घर का देती रहती है पड़ोसियों को। चल जाके काम कर अपना, चाय बना, चाय का टाइम हो रहा है। मम्मी भी ना, अंजलि ना मेरी अच्छी सहेली थी, और मम्मी ने 4 प्याज के लिए कितना कुछ सुना दिया उसे। कोई बात नहीं ज्योति, तू आती जाती उसके घर चली जाना और माफ़ी मांग लेना उससे। ठीक है जी। ये देखो जी, मेरी मम्मी का फोन ना फिर आ रहा है। मेरी मम्मी ना मुझे बुला रही है, इतने दिन से मैं मायके नहीं गई, और पापा की भी तबीयत खराब है। हम मेरे मायके चले? हाँ हाँ ज्योति, कल चलते हैं। ठीक है जी। हाँ जी मम्मी, कैसे हो? हे भगवान, एक दिन बहू जाती है, उस दिन तो काम वाली छुट्टी ना किया करे। कितना मुश्किल है, चक्कर ही बड़े आ रहे हैं। आए आंटी, अरे क्या हो गया आंटी? आंटी, अरे आंटी, पता नहीं क्या हो गया आंटी को। हेलो, हाँ रवि, जल्दी से घर पे आ जाओ। वो हमारे साथ वाले आंटी है ना, उनको चक्कर आ गया, गिर गए हैं वो। हाँ जल्दी गाड़ी लेके आओ, जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चले। आंटी उठो। अरे आंटी क्या हुआ आपको? उठो तो, उठो आंटी। आंटी क्या हो गया आपको? उठो तो सही।
भाभी को भी फोन कर देती हूँ, भाभी तो आज मायके गई हुई हैं। हेलो, हाँ भाभी घर पे आ जाओ, आंटी को पता नहीं क्या हो गया, गिर गए आंटी चक्कर खा के। हाँ आ जाओ जल्दी से। आंटी। मम्मी जी अब कैसा लग रहा है आपको? मम्मी ये तो अच्छा हुआ कि अंजलि आपको हॉस्पिटल ले गई टाइम पे, और रवि भी अपना ऑफिस का सारा काम छोड़ के आ गया। आपका तो बीपी लो होने की वजह से चक्कर आ गया था। मम्मी इसीलिए कहते हैं कि पड़ोसी ना कभी भी किसी के काम आ सकता है, तो उनसे ना बना के रखनी चाहिए। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज अंजलि ना आती, वो मुझे ना देखती तो क्या होता बेटा। मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने कभी ये जरूरत ही नहीं समझी कि पड़ोसी भी काम आ सकते हैं। मैं तो हमेशा इसी गुमान में रही कि मेरे घर पे तो सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत है किसी से कुछ मांगने की। मैं अंजलि से भी माफी मांग लूंगी और अब से किसी पड़ोसी के साथ कभी लड़ाई नहीं करूंगी। हाँ जी मम्मी। तो ये स्टोरी बनाने का हमारा ना यही मकसद था कि पड़ोसियों के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो इंसान कोई खुशी होती है तब भी पड़ोसियों के साथ ही अच्छा लगता है। रिश्तेदार तो क्या होता है, ज़्यादातर उठ ही जाते हैं। किसी भी कोई फंक्शन करो, कुछ भी करो, तो पड़ोसियों से ही रौनक लगती है। और जब कोई दुख होता है तब भी अचानक से रिश्तेदार तो पहुंचते नहीं हैं, सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं। तो बस मेरा ये स्टोरी बनाने का यही मकसद है कि पड़ोसियों के साथ ना हमेशा बना के रहें। असल में मैं ये बोल तो रही हूँ और इस बात को अमल भी करती हूँ, क्योंकि मैं पहले पड़ोसी के साथ कोई भी बात हो जाए ना तो हाथ जोड़ के उसे आवेदन करती हूँ। लाइट पड़ रहा है। उसके बाद मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ कोई बात नहीं, कोई बात है तो प्लीज़ उसे सॉल्व कर लो, प्यार से पड़ोसी हो। पहले आवेदन, फिर निवेदन, ना माने तो फिर दे देना। तो स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और अगर मेरे सारे पड़ोसी देख रहे हैं तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे लड़ाई झगड़े मिटा के मेरी इस बात पे अमल करना कि कोई रात को दुख सुख हो जाता है, दिन में हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो सिर्फ पड़ोसी सबसे पहले काम आते हैं। बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा को।